हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जी के। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारा साइंस मतलब विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की मतलब क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। आशा है आप सबको पसंद आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, पहला पार्ट है जहाँ पे हमारा पार्ट का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस पूरे पार्ट में जो है वो बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। भोजन कहाँ से आता है, इसका मतलब है कि जैसे कि हम मनुष्य हैं या फिर जीव जंतु हैं, तो ये सब भोजन कहाँ से खाते हैं। तो भोजन हमारे लिए भोजन कहाँ से उपलब्ध होता है, पादपों से मतलब पौधों से उपलब्ध होता है। चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, जीव जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। चाहे वो दूध हो, मक्खन हो, मटा हो, दही हो, ठीक है, पनीर हो, ये सारे चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, जंतुओं से मिलती हैं। और जबकि जो पत्तेदार जो चीज़ें होती हैं, पत्तेदार जो भोजन होता है या फिर जिसकी हम जड़ें भी खाने में यूज़ करते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हमें पादपों मतलब पौधों से मिलती हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि हम खाने में चावल का यूज़ करते हैं, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की खाने की चीज़ें खाते हैं। ये सभी चीज़ें कैसे होती हैं, सभी चीज़ें किसकी बनी होती हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, पके चावल खाने से सोचिएगा, हम कच्चे चावल लेते हैं, उसे तैयार करते कैसे हैं। मतलब जो कच्चे चावल होते हैं उनको तो हम खाते नहीं हैं, पके चावल खाते हैं। तो उनको तैयार करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है और चावल की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम सब्जियां तैयार करते हैं, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां चाहिए होती हैं, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे कि रोटी हो गया, रोटी एक खाद्य पदार्थ है। उसके लिए सामग्री क्या चाहिए, आटा चाहिए और जल चाहिए। दाल अगर हमें बनानी है तो कच्चे दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या फिर घी चाहिए और मसाले चाहिए। ठीक है, तो खाने कहाँ से आता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं। ज़्यादातर यहाँ पे क्रियाकलाप के रूप में हमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। हम सब जानते हैं कि कहाँ से आते हैं, पौधे से आते हैं। गेहूं भी पौधे से आता है, चावल भी पौधे से आते हैं। चावल का स्रोत क्या है, आपने धान और गेहूं को खेतों में उनके पौधों की उनकी पंक्तियां देखी होंगी। तो गेहूँ और चावल कहाँ से आते हैं, जो धान होते हैं वहाँ से चावल आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आते हैं, ये सारे पौधे ही लगे होते हैं जहाँ से हमें मिलती है, अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो हमारे लिए दो स्रोत होते हैं, एक तो पौधे होते हैं और एक जंतु होते हैं। क्या होते हैं, एक पौधे होते हैं और एक जंतु होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको बनाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस किस की आवश्यकता होती है, जैसे इडली, तो इडली को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होती है। तो चावल कहाँ से आते हैं, पौधों से आते हैं। वैसे ही चिकन करी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चिकन की आवश्यकता होती है। मसाला, तेल, घी और जल की आवश्यकता होती है। चिकन कहाँ से आता है, जंतुओं से आता है। जबकि तेल और घी कहाँ से आता है, तेल और घी पौधों से भी आता है और जंतुओं से भी आता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो होता है वो सरसों से आता है, जो कि एक पौधा है। जबकि घी कहाँ से आता है, तो घी जो है वो जंतुओं से आता है। अगर हमें किसी खाद्य पदार्थ जैसे खीर बनानी है तो उसके लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। तो दूध कहाँ से आता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, और चावल कहाँ से आते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। पौधे देखिए, पौधे अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्य सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जानतब पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं, ये हम सब जानते हैं।
दूध एवं भिन्न दुग्ध पदार्थ जैसे मक्खन हो गया, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें क्या करते हैं, दूध देते हैं? ठीक है, तो कई सारे जानवर जो है वो हमें दूध प्रदान करते हैं, जिससे मक्खन, घी, पनीर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो भोजन के रूप में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल का यूज़ करते हैं हम भोजन के रूप में, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जड़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा आलू हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई। तो ये सब क्या है, पौधे हैं, और ये गाजर, मूली, आलू ये उनकी जड़ें हैं। तो हम जड़ों का यूज़ करते हैं खाने के लिए। ठीक है, जैसे कि बैंगन का अगर हमें भरता बनाना है तो बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए। ठीक है, तो बैंगन क्या है, एक फल है। ठीक है, मिर्च मसाले भी फल की श्रेणी में आते हैं। तेल, मूंगफली, सोयाबीन ऑयल या किसी अन्य पौध, तो ये कहाँ से मिलते हैं, हमें बीज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हमें बीज से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकुरित चने। ठीक है, तो अंकुरित चने भी हम खाते हैं, खाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, अंकुरित चने हो गए या फिर अंकुरित दालें हो गई, तो ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में बात की गई है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी पर, वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है, गाय, भैंस, बिल्ली, कुछ भी है, तो आपने उसको देखा होगा कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो क्या खाते हैं, ये एक सारणी दी गई है, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, पूरे जो पाठ का जो सार दिया गया है वो कुछ सारणियों में बना के दिया गया है। जैसे भैंस है, तो भैंस क्या खाती है, गाय खली, भूसा, अनाज और पत्ते खाती है। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतुओं को खाती है, जैसे चूहा हो गया, पक्षी खाती है ना, और दूध पीती है। चूहा क्या खाता है, चूहा अनाज खाता है। क्या खाता है, चूहा जो है वो अनाज खाता है। शेर क्या खाता है, शेर जो है वो मांस पर डिपेंड रहता है, मांस खाता है। बाघ क्या खाता है, ये भी मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे उनको खाती है। छिपकली जो है ये कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय क्या खाती है, गाय जो भैंस खाती है वही गाय खाती है, घास, खली, भूसा। मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है, रोटी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, चने हो गए, पनीर, मटर, जो जंतुओं से प्राप्त होता है वो खाता है। तितली जो है ये क्या खाती है, तो ये भी कीट पतंगे खाती है। कौआ कीट पतंगे खाता है। तो ये सारे जीव जंतु क्या खाते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। और मनुष्य किस पर निर्भर करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है और जंतुओं पर। दूध, दही, पनीर, जो घी दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है ये। हाँ, दूध, दही और पनीर क्या है, जंतु उत्पाद हैं। क्या है, जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर क्या है, ये सब्जियां हैं। शेर और बाघ क्या है, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या हो जाए, पादप एवं पादप उत्पाद। ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी, जो इसका पूरा का सार था पूरे पाठ का, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने वाली है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।